गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़ के नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग या कह लीजिए MLM के बिजनेस के कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। लेकिन ये बिजनेस बाकी बिजनेस से क्यों अलग है और क्यों बेहतर है, ये आज हम इस वीडियो में समझेंगे। आज हम समझेंगे नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और हम सबके लिए जरूरी क्यों है। दोस्तों, आज सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि हमें सारे न्यूज़ आसानी से मिल जाते हैं। हम रोज न्यूज़ में या किसी सोशल मीडिया के जरिए देखते हैं कि फला आदमी कामयाब हो गया है, फला ने लग्जरियस कार खरीदी या अपने लिए मकान खरीद लिया, वो भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। सोशल मीडिया में हम एक आम आदमी को कामयाब होता हुआ रोज देखते हैं और अगर उसकी कामयाबी का राज जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है उसने ये सब हासिल किया नेटवर्क के जरिए। जी हाँ दोस्तों, आप कहीं पे भी देख लो, पैसा वही इंसान बनाता है जो नेटवर्क सिस्टम या फ्रेंचाइजी सिस्टम से काम करता है, चाहे वो टाटा, बिरला या रिलायंस ही क्यों ना हो। खुद या अकेले काम करके आदमी सिर्फ और सिर्फ सीमित इनकम ही हासिल कर सकता है। आज भारत के रिचेस्ट पर्सन या दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक मुकेश अंबानी, क्या वो अकेले काम करके इतना कामयाब हो पाए, अकेले काम करके इतनी संपत्ति बना पाए? जी नहीं दोस्तों, अकेले काम करके वो संभव ही नहीं है। उन्होंने अपना नेटवर्क ही तो बनाया है। उनके नीचे हजारों लोग काम करते हैं। एक इंसान अकेले 8 घंटा, 10 घंटा या 12 घंटा काम कर सकता है और इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद वो एक सीमित इनकम हासिल कर सकता है। लेकिन जो लोग 8,000 घंटा या 12,000 घंटा काम करते हैं, उनकी इनकम कितनी आनी चाहिए, सोच के देखो। अब आप पूछोगे एक व्यक्ति 8,000 घंटा या 12,000 घंटा दिन में कैसे काम कर सकता है? तो जवाब सिंपल है यार, नेटवर्क बनाओ या ऐसा कुछ करो कि लोग आपके लिए काम करें और हजारों घंटा काम आपके लिए एक दिन में हो। अमीर बनना है तो अपनी इनकम को हजारों गुना बढ़ानी पड़ेगी, तो ऐसे में काम भी हजारों गुना बढ़ेगा, तभी तो हजारों गुना इनकम आएगी। लेकिन काम हजारों गुना कैसे बढ़ेगा? तो दोस्तों, यहाँ पर नेटवर्क अपना रोल निभाता है। जी हाँ दोस्तों, पहले आप अकेले काम कर रहे थे, अब नेटवर्क के जरिए आपने अपने साथ जो लोगों को जोड़े हैं वो धीरे धीरे हजारों की संख्या में बढ़ चुके हैं, तो अब आपका काम भी हजारों गुना बढ़ गया और फिर इनकम भी हजारों गुना बढ़ के ही आने वाली है। यही वजह है नेटवर्क मार्केटिंग एक आम आदमी को खास बना देता है। दोस्तों, खुद अकेले काम करने से सिर्फ सीमित पैसा ही आप कमा सकते हैं। ये एक थंब रूल है, इसको आप जितना जल्दी समझ जाएं उतना ही अच्छा है आपके लिए। आप ज्यादा से ज्यादा पैसा तब बना पाओगे जब दूसरे लोग भी आपके लिए काम करने लग जाए। ये केवल नेटवर्क या फ्रेंचाइजी के जरिए ही संभव है। इसको एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाता हूँ। आपने मैकडोनल्ड का नाम तो सुना होगा। ये एक ऐसा नाम है जिसे दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। बच्चे मिकी माउस का नाम तो भूल चुके होंगे, लेकिन मैकडोनल्ड्स का नाम हर एक की जुबान पर है। फोर्ब्स के सर्वे के अनुसार मैकडोनल्ड्स दुनिया का सबसे फास्ट सर्विसिंग रेस्टोरेंट है। 1940 से शुरुआत की और आज दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुका है। दुनिया भर में 37,000 से ज्यादा आउटलेट्स बना चुका है और 115 से ज्यादा कंट्रीज में अपना नेटवर्क फैला चुका है और अब तक 100 बिलियन से ज्यादा बर्गर बेच चुका है। ये सब कैसे संभव हुआ? दोस्तों, ये संभव हो पाया फ्रेंचाइजी के जरिए या कह लीजिए नेटवर्क के जरिए। जब तक मैकडोनल्ड्स एक जगह था, उसकी इनकम भी सीमित थी, लेकिन उसने क्या किया? फ्रेंचाइजी बांटना शुरू कर दिया। अपने शहर से आगे जाके दूसरे शहर वालों को फ्रेंचाइजी दी। इस तरह वो पूरी दुनिया में 37,000 से ज्यादा फ्रेंचाइजी बांट चुका है। अब दोस्तों सोचो, ये जो 37,000 से ज्यादा आउटलेट्स है, वहां पर भी काम हो रहा है, वहां पर भी ऑर्डर लिए जा रहे हैं। काम वो आउटलेट्स वाले कर रहे हैं दुनिया भर में और पैसा कौन कमा रहा है? मैकडोनल्ड्स। यहाँ पर आउटलेट्स या फ्रेंचाइजी लेने वाले भी कमा रहे हैं, लेकिन उनकी एक सीमित इनकम है, क्योंकि वो तो किसी को फ्रेंचाइजी दे नहीं सकते, तो उनकी इनकम तो उनके आउटलेट में जितना काम होगा उतनी ही होगी। लेकिन दोस्तों, मैकडोनल्ड्स की इनकम उनसे हजारों गुना होगी, क्योंकि ये सारे आउटलेट्स किसके लिए काम कर रहे हैं? मैकडोनल्ड्स के लिए। आप समझ रहे हैं? अब यहाँ पर क्या स्थिति हुई ये समझते हैं। अब जब मैकडोनल्ड्स दुनिया में इतनी सारी फ्रेंचाइजी बेच चुका है, तो अब उसे अपने आउटलेट में काम करने की जरूरत रह गई नहीं। अब उसके लिए हजारों स्टोर्स काम करने लगे। अब उसने सिर्फ अपना नेटवर्क ही बढ़ाना है। अब ये नेटवर्क बना के मैकडोनल्ड्स को क्या मिलेगा ये जानते हैं। तो सबसे पहले तो उसके पास अब समय आ गया है। पहले उसके पास अपना खुद का एक ही स्टोर था। दिन भर जो काम होता था उसके अनुसार ही उसको इनकम आती थी। अगर वो स्टोर बंद हो जाता तो उसकी इनकम भी बंद हो जाती। लेकिन अब उसके 37,000 से ज्यादा स्टोर्स दुनिया में काम करने लग गए हैं। अब उसने उसका काम हजारों लोगों को सौंप दिया है जो उसका काम रोज करते जा रहे हैं। अब बंदे के पास टाइम ही टाइम है, उसे अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो सो रहा होगा तब भी उसके अकाउंट में पैसा जा रहा होगा, वो अब फ्री है। दूसरी बात, उसके पास पैसा आ गया है। पहले एक स्टोर से पैसा आ रहा था, अब हजारों स्टोर से पैसा आने लग गया है, तो उसकी इनकम भी हजारों गुना बढ़ चुकी है। और जितनी मेहनत स्टोर वाले करते जाएंगे उतना पैसा उसका भी बढ़ता जाएगा। अब मैकडोनल्ड्स अपने स्टोर में काम करे या ना करे, उसको अपने आउटलेट्स से बहुत सारा पैसा आता है। हमने देखा था सहारा के मालिक काफी समय तक जेल में रहे, लेकिन फिर भी उनको पैसा आता था। उनकी फैमिली को लगातार पैसा मिलता रहता था, जबकि वो तो जेल में थे, वो तो काम नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके नीचे लोग जो थे वो काम कर रहे थे, तो उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं आई।
ये एकदम सटीक उदाहरण है कंपाउंडिंग इनकम का, जहाँ पे आपके लिए लोग काम करते हैं तो आपके पास समय और पैसा दोनों आते हैं। इसलिए खुद अकेले काम करने की जगह नेटवर्क में काम करना सीखो। तीसरा फायदा जो मैकडॉनल्ड को हुआ वो है सिक्योरिटी। जब लोग मैकडॉनल्ड्स के लिए काम करने लग गए हैं तो फिर वो काम करे या ना करे उनके घर में पैसा आता रहेगा। हम काम करें या ना करें, हम रहें या ना रहें, लेकिन हमारी फैमिली को हमारी वजह से पैसा आता रहे, यही तो है रियल सिक्योरिटी। जैसे कि धीरू भाई इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके बच्चे उनसे भी ज्यादा अमीर हो गए क्योंकि वो काम नहीं करते, उन्होंने लोगों को अपने लिए काम करने के लिए लगाया था। वो अभी भी काम करते जा रहे हैं और उनसे उनको पैसा आ रहा है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ जिन लोगों ने फ्रेंचाइजी ले रखी है उनकी क्या स्थिति है? वो लोगों ने मैकडॉनल्ड्स से फ्रेंचाइजी लेकर अपने आउटलेट्स तो खोल दिए। अब उन आउटलेट्स पर दिन भर जो काम होता है उसके अनुसार ही उनको इनकम आएगी, जिसमें से भी कुछ परसेंट मैकडॉनल्ड्स का होगा। वो आउटलेट्स के मालिक को दिन भर वहाँ पे बैठना पड़ता है और अगर वो आउटलेट किसी कारण बंद हो गया तो उसके मालिक की इनकम तो बंद हो जाएगी। लेकिन मैकडॉनल्ड्स की इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा? उसके तो हजारों आउटलेट्स चालू है। अब यहाँ नेटवर्क या फ्रेंचाइजी के पावर को देखकर जिन लोगों ने मैकडॉनल्ड्स या किसी और कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रखी है वो भी सोचने लगे कि यार हम भी दूसरों को फ्रेंचाइजी बांटते हैं तो हमारे पास भी टाइम, मनी और सिक्योरिटी सब आ जाएगा। हमें भी 8-8, 10-10 घंटे दुकान पे बैठे रहने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है और वो ये है कि मैकडॉनल्ड बोलता है कि ये फ्रेंचाइजी तो मेरी है, आप लोगों ने मेरी फ्रेंचाइजी ले रखी है, लेकिन वो बेच नहीं सकते। उसके सारे राइट्स मेरे पास है तो मैं ही उसको बेचूंगा और मैं ही कमाऊंगा। फ्रेंचाइजी बांटने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कंपनी के मालिक के पास होता है और इस सिस्टम को बोलते हैं SLM यानी सिंगल लेवल मार्केटिंग। उसमें सिर्फ एक व्यक्ति के पास मार्केटिंग करने का अधिकार होता है और वो है कंपनी का मालिक। जिन लोगों ने फ्रेंचाइजी ले रखी होती है उन लोगों के पास फ्रेंचाइजी बांटने का कोई अधिकार नहीं होता। लेकिन दोस्तों 21वीं सदी में एक नया कंसेप्ट आ चुका है जिसने ये सारे बंधन तोड़ के रख दिए, जिसके जरिए अब फ्रेंचाइजी लेने वाले भी दूसरे लोगों को फ्रेंचाइजी बांट सकते हैं, जिसे बोलते हैं MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। अब फ्रेंचाइजी लेने वाले भी, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने वाले भी हजारों लाखों लोगों को फ्रेंचाइजी या डिस्ट्रीब्यूटरशिप बांट के टाइम, मनी और सिक्योरिटी हासिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कंसेप्ट अब लोगों की समझ में आ रहा है और इस इंडस्ट्री से जुड़ने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन ट्रेडिशनल फ्रेंचाइजी से अलग इस बिजनेस की खूबी ये है कि इसको स्टार्ट करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। नहीं दुकान खोलने की या दुकान किराए पर लेने की जरूरत है, नहीं दुकान पर 8-8, 10-10 घंटे बैठे रहने की जरूरत है और नहीं आपको सामान घर तक बेचने जाने की जरूरत है। ये बिजनेस आपको नहीं पूछता आपके पास कौन सी डिग्री है और अनुभव कितना है। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको फ्री में ट्रेनिंग भी दी जाती है। दोस्तों ये बिजनेस पूरे समाज के लिए एक वरदान साबित हो सकता है और बेरोजगारी को खत्म करने की एक बहुत बड़ा स्कोप उपलब्ध कराता है। ये बिजनेस आपके किसी भी जॉब, पढ़ाई या किसी भी बिजनेस को डिस्टर्ब किए बिना उस जॉब के साथ साथ किया जा सकता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखकर आपको नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई और अहमियत समझ में जरूर आ गई होगी और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ ये बिजनेस लोगों को फंसाने वाला बिजनेस नहीं है, बल्कि फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने वाला बिजनेस है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू वेल्थ।